आज मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी कॉइन को उसके बड़े पंप से पहले कैच कर सकते हैं। बशर्ते कि आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन मैं डिस्क्लेमर दे दूं, कोई भी मेथड 100% वर्किंग नहीं होता क्रिप्टो में, क्योंकि जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बिग वेल्स होती हैं, वो अपना मेथड चेंज करते रहते हैं। तो फ्रेंड, मैं हूँ आसिफ अली और आप देख रहे हैं लर्न विद आसिफ चैनल। अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने मेरा पेज व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ₹150 या $0.5 मंथली फ़ीस है। तो चलते हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है मजबूत प्रोजेक्ट, मतलब जिस कॉइन को आप बाय कर रहे हो उसका प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए। सिर्फ एक कॉइन किसी को इसलिए ना बाय कर लें कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं या वो कह रहे हैं जी अच्छा ले लें जी, बड़ा अच्छा जाएगा, पिछली बार से पंप किया था, ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये देखें कि उसका यूज़ केस क्या है, उसका मकसद क्या है। क्या वो किसी जगह पर इस्तेमाल हो रहा है? अगर हो रहा है तो उसका इस्तेमाल कितना है, उस कॉइन की डिमांड कितनी है, क्या उसकी कोई यूटिलिटी मौजूद है। अगर किसी भी प्रोजेक्ट के पास सिर्फ एक अच्छी प्यारी वेबसाइट मौजूद है लेकिन उसका इस्तेमाल कोई नहीं है, तो बराए मेहरबानी ऐसे कॉइन से बचें। सेकंड चीज़ हमें चेक करनी है वो है जी टीम, कि जो टीम उस कॉइन को चला रही है, आपने वो चेक करना है कि वो टीम कौन सी है, उसके उस प्रोजेक्ट को किसने बनाया है, और क्या वो इससे पहले भी कोई प्रोजेक्ट मार्केट में भेज चुका है, और अगर भेज चुका है तो वो प्रोजेक्ट कितना कामयाब था, उसकी टीम कितनी तजर्बाकार है, कि उनको कितना एक्सपीरियंस इस बारे में, जो उन्होंने पहला प्रोजेक्ट बनाया था वो कितना कामयाब रहा है। जो तीसरा पॉइंट है वो है टोकनॉमिक्स, मतलब अक्सर ये चीज़ जो है ना, इसको जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो नज़रअंदाज कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सप्लाई, उस कॉइन की टोटल सप्लाई कितनी है, मार्केट में कितनी आ चुकी हुई है, लास्ट टाइम कब अनलॉक हुई थी, नेक्स्ट अनलॉकिंग जो है वो कब होने वाली है और कितनी होने वाली है। अगर मिसाल के तौर पर एक कॉइन को आप बाय करते हैं और कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद उसकी सप्लाई अनलॉक होने वाली है, तो याद रखिएगा वो कॉइन डाउन से डाउन साइड ही जाएगा, वो अप नहीं जा सकता, जितना मर्जी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो। अच्छा जी, नंबर फोर्थ प्रोजेक्ट जो चीज़ चेक करने वाली है वो ये है कि ऑन चेन डाटा। आपने उस कॉइन के बारे में ऑन चेन डाटा चेक करना है कि बड़े बड़े जो सरमायाकार हैं, इन्वेस्टर हैं, वो क्या कर रहे हैं। उसके लिए आप वर्ल्ड एड्रेस जो है उनको देख सकते हैं। इसके लिए डेक्स स्क्रीनर या ईथ जो स्कैनर जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या जिस कॉइन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको बाय करना चाहते हैं, उस कॉइन का एक अपना जो है वो स्क्रीनर होगा। उसको इस्तेमाल करते हुए भी आप उस कॉइन के बारे में जान रख सकते हैं कि उसको कौन बाय कर रहा है, क्या मुसलसल उसकी जो बाइंग कैपेसिटी वो बढ़ रही है या रुकी हुई है, या सेलिंग का दबाव बढ़ रहा है। अगर मुसलसल उसमें पेमेंट आ रही है तो ये पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब ये है कि उसमें कॉइन में जान है, उसमें पंप आ सकता है। पांचवा पॉइंट है इसमें किस एक्सचेंज पर लिस्ट है वो। बहुत से अच्छे कॉइन्स जो होते हैं ना, वो पहले छोटी छोटी एक्सचेंजेस पर लिस्ट होती हैं, अपने आप को मनवाते हैं, उसके बाद फिर अगर वो अच्छे प्रोजेक्ट रहें तो फ्यूचर में वो किसी बड़ी एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकते हैं। अगर वो बड़ी एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं तो फिर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर आप 500 से 1000%, 2000% प्रॉफिट लेना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको कॉइन को शुरू से पकड़ना पड़ेगा। मतलब उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये होगा कि आप मल्टीपल एक्सचेंजेस आपको जो है वो डाउनलोड करना पड़ेंगी, उन एक्सचेंजेस के ऊपर उसकी सप्लाई चेक करना पड़ेगी, उसकी प्राइस चेक करना पड़ेगी, और उसके बाद उसको देखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट किस तरह काम कर रहा है। तो उसके बाद अगर आप उसको उसमें थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो फिर एक आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं।
छठा पॉइंट है जनाब कम्युनिटी। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं छठा पॉइंट शुरू करने से पहले कि मैंने शुरू में बताया कि किसी भी के कहने पर आपने कॉइन नहीं बाय करना, और ना ही अगर आपको अफवाह मार्केट में मिले कि फ़लाँ एक्सचेंज पर लिस्ट हो रहा है, फ़लाँ पे लिस्ट हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, आपने बिल्कुल किसी के स्कैम में नहीं आना, वरना बी लव वाला हाल होगा कि वो डॉलर पर लिस्ट करते करते 1 लाख जो यूएसडीटी पॉइंट्स हैं उस पर भी लिस्ट ना कर सका और लोगों के सारे पैसे उमर खान खा गया। तो ये काम नहीं आप लोगों ने करना है। पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया पूरी दुनिया में उसने, उमर खान ने। छठा पॉइंट है कम्युनिटी। आप कम्युनिटी में जाएं, कोई प्रोजेक्ट जो है कम्युनिटी में जाएं, उसको सोशल मीडिया पर फॉलो करें, स्पेशली ट्विटर के ऊपर। उसको देखें लोग कौन कौन फॉलो कर रहे हैं, उसकी कितनी तारीफ़ कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बता रहे हैं, वो क्या कह रही हैं कि इसको आप बाय करें ना करें, या क्या सूरत हाल जा रही है। और सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, डिस्कॉर्ड पर उसे देखें, और उसके जो जो पेज बने हुए हैं उनको फॉलो करें, और वहाँ पर जाकर लोगों के कमेंट देखें कि लोग क्या कह रहे हैं। फिर अक्सरियत जो बात कह रही हो उसको देखते हुए आप एक छोटा सा रिस्क लें। आप बहुत बड़ा रिस्क एकदम से ना लें, वरना नुकसान हो सकता है। टाइम बाय टाइम आप उसकी कम्युनिटी देखें, कम्युनिटी कम हो रही है या कम्युनिटी बढ़ रही है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा प्रोजेक्ट कैसा है। सातवां पॉइंट है डेवलपमेंट एक्टिविटी। मतलब अगर मुसलसल प्रोडक्ट आपको अपडेट्स दे रहा है, नया फीचर लॉन्च कर रहा है, बाकायदगी से अप जा रहा है, तो एक अच्छा साइन है। जो प्रोडक्ट खामोश होते हैं ना, जिनके ऑनर्स जो होते हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, कॉइन लॉन्च किया उसके बाद ना उसके यूज़ केस पे काम किया, ना उसमें कोई नया फंक्शन फीचर लेके आए, ना उस पर एफर्ट की, वो प्रोडक्ट डेड हो जाते हैं। आठवां पॉइंट है जी इसमें मार्केट सेक्टर्स। अच्छा, इस तरह से है कि जब मार्केट के कुछ फेज़ होते हैं, मार्केट के आम तौर पर 6 फेज़ होते हैं, उनमें आप ये देखेंगे जब आप कॉइन बाय कर रहे हैं ना, वो कौन सा फेज़ चल रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, वो कम्युलेशन चल रहा है, वो उसमें मैनिपुलेशन चल रही है उस टाइम, या अप ट्रेंड चल रहा है, उसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है, या मार्केट साइडवेज जा रही है, उस टाइम क्या चीज़ चल रही है, कौन सा टाइम चल रहा है। तो उसमें मल्टीपल जो कॉइन्स होते हैं ना, स्पेशली जब बुल रन आने वाला होता है, तो उसमें मखसूस सेक्टर्स के कॉइन जो है ना वो ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। जैसा कि AI कॉइन हो गया, RWA रियल वर्ल्ड एसेट, गेमिंग कॉइन्स, डेफी कॉइन्स, लेयर 2 कॉइन्स, डीपन कॉइन्स, सेंट्रलाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कॉइन्स। ठीक है, तो ये कॉइन जो है ना ये आपको एक अच्छा हाइप दे सकते हैं, एक अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। 9वें नंबर पर आता है चार्ट एनालाइजिंग। आप चार्ट को अच्छे तरीके से फंडामेंटली एनालाइज करें, उसकी सपोर्ट भी चेक करें, उसकी रेजिस्टेंस चेक करें, उसकी हिस्ट्री चेक करें, उसका वॉल्यूम चेक करें, उसके ब्रेकआउट्स चेक करें, उसका बिहेवियर चेक करें। उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अकेली कैंडल्स को ना देखें, हर चीज़ देखें उसमें, उससे आपको आइडिया होगा कि इसका बिहेव क्या रहा है और ये क्या से कर सकता है। 10वां और सबसे अहम असूल, आखिरी असूल है ये है जी रिस्क मैनेजमेंट। कोई भी कॉइन बाय करते हैं तो जनाब बराए मेहरबानी रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर करें। मतलब अपनी सारी रकम किसी भी प्रोजेक्ट में, स्पेशली नए प्रोजेक्ट में ना लगाएं। नए प्रोजेक्ट में अगर आपने अपनी बहुत को बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करनी है ना, तो अपनी इन्वेस्टमेंट का 1% डाल लें बस। कोई अच्छा प्रोजेक्ट है तो उसमें आप चले, आप कहते हैं ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट हमने चेक कर लिया, तसल्ली कर ली, तो 5% तक कर लें बस, इससे ऊपर नहीं। कभी भी प्रोजेक्ट नया हो या पुराना हो, एकदम से अपनी पूरी रकम उसमें बिल्कुल ना लगाएं। ठीक है, हमेशा आप लोग जो है वो देखभाल करके और फेज़ वाइज बग़ैर किसी लालच के जो है वो ट्रेड करें, और इतने इन्वेस्ट करें जितना नुकसान आप बर्दाश्त कर सकती हों। स्पॉट में भी नुकसान हो जाते होते हैं, बाद दुकान जब कॉइन क्रैश होते हैं तो दोबारा वो पंप ही नहीं होते। अब सवाल ये है कि हम डेली क्या करें। आप ये करें, तरीका मैं आपको बता देता हूँ करना क्या आप लोगों ने।
जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, टॉप 20 कॉइन्स कर लें आप, उनकी लिस्ट बनाएं, कॉइन मार्केट कैप पर आएँ, वन बाय वन उनको ओपन करें, उनकी न्यूज़ चेक करें, उनकी कम्युनिटी को देखें, उनकी मार्केट कैप देखें। उससे आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कॉइन किस तरफ जा रहा है। अगर तो आप देखेंगे कॉइन मुसलसल एक हफ्ते तक अपसाइड जा रहा है, तो समझ जाएं कि कॉइन जो है ये एक अच्छा है, और कॉइन को आहिस्ता आहिस्ता अप जाना चाहिए। जो कॉइन तेज़ी से अप जाते हैं वो तेज़ी से क्रैश भी करते हैं। और अगर आप हर रोज़ सीखते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं और कॉइन सर्च करते हैं, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द जो है इस काबिल हो जाएंगे कि अच्छा कॉइन जो है उसको सर्च करके उस पर आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकें। और डेली हर टाइम ट्रेड के चक्कर में ना रहा करें। जब मौका मिले, जब कोई ट्रेंड आपको अच्छा लगे, अच्छा ट्रेंड बने, तब ही बाय किया करें। फ्रेंड, ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।